गुजरात में 5 साल से एक नकली कोर्ट चल रही थी। नकली जज, नकली अर्दली, नकली पेशकार, नकली मुंशी, नकली वकील, पूरी की पूरी कोर्ट चल रही थी नकली, और ज़मीन के विवाद वो डिसाइड कर रही थी। आर्बिट्रेशन का भी काम हो रहा था और बाकायदा वहाँ के फैसलों को चकबंदी अधिकारी, एसओसी, डीडीसी के यहाँ भेजा जा रहा था, कलेक्टर कप्तान के यहाँ भेजा जा रहा था, और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन भी दिया जा रहा था। पूरी दुनिया में का ये पहला मामला है जहाँ पे पूरी की पूरी कोर्ट ही नकली है, पूरे जज ही नकली। अभी तक आपने नकली पुलिस वाले को सुना होगा, नकली हवलदार सुना होगा, नकली लेखपाल सुना होगा, फर्जी पटवारी सुना होगा, फर्जी पेशकार सुना होगा, फर्जी तहसीलदार सुना होगा। अभी आपने नकली आधार सुना होगा, नकली राशन कार्ड सुना होगा, नकली ड्राइविंग लाइसेंस सुना होगा, फर्जी पासपोर्ट सुना होगा। लेकिन यहाँ तो फर्जी अदालती चल रही है। और ये क्यों चल रही है? क्योंकि भारत का कानून वहाँ सड़ा हुआ है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, लोगों में कानून का खौफ नहीं है। लोगों को पता है कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, 2-4 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। अगर 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में 10-20 लोगों को फांसी हो गई होती, आजीवन कारावास हो गया होता, 100% प्रॉपर्टी जब्त हो गई होती, नागरिकता खत्म हो गई होती, तो कानून का खौफ पैदा होता। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में, 1,86,000 करोड़ का कोयले घोटाले में अगर 4-6-10 लोगों को फांसी हो जाती, नागरिकता खत्म हो जाती, 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाती, तो कानून का खौफ पैदा होता। लेकिन चूंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार का कानून इतना सड़ा हुआ है, आय से अधिक संपत्ति का कानून इतना सड़ा हुआ है, हवाला का कानून इतना सड़ा हुआ है, और ऊपर से न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है कि केवल तारीख पे तारीख होती है, गवाहों के बयान होते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, फिर गवाहों को खरीदा जाता है, फिर गवाह टूट जाते हैं और बाद में सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। ये जो खेल चल रहा है, इसी का नतीजा था कि गुजरात में बाकायदा नकली कोर्ट बन गई, नकली जज बन गया, नकली अर्दली, नकली मुंशी, नकली पेशकार, नकली वकील, नकली मुकदमे, सब कुछ फर्जी चल रहा था। जब तक इस भारत का कानून नहीं बदलेगा ना, रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भारत का ऐसा कोई थाना नहीं है जो भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है। कायदे से थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए, लेकिन थाना प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। तहसील कायदे से प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए, लेकिन तहसील प्राथमिक करप्शन का अड्डा बना हुआ है। सबसे ज़्यादा तहसील की हालत यह है कि किसी की ज़मीन दूसरा आके बेच देता है, किसी के नाम पे ज़मीन बेच देता है, किसी का डॉक्यूमेंट बन जाता है, किसी का आधार बन जाता है, किसी का भी राशन कार्ड बन जाता है। सब कुछ तहसील पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पुलिस प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून वहाँ घटिया है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, लोगों को जल्दी सज़ा नहीं मिलती, इसलिए खौफ नहीं पैदा होता। ऐसा भारत का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट, जहाँ 20% कमीशन नहीं लिया जाता। चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ 20% कमीशन नहीं लिया जाता। ऐसी कोई योजना नहीं है जहाँ 20% कमीशन खोरी नहीं है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। इन घटिया कानूनों को बदलने पे कोई बात ही नहीं हो रही है। पुलिस रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, इलेक्शन रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, जुडिशल रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, टैक्स रिफॉर्म के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आए दिन केवल खबरें आ रही हैं। भारत को बर्बाद करने के लिए 50,000 करोड़ की विदेशी फंडिंग हो रही है, और मूल कारण है हमारा कानून घटिया है। यहाँ फंडिंग करने वालों को कोई सज़ा नहीं होती, न फंडिंग लेने वालों को सज़ा होती, न देने वालों को सज़ा होती। लाखों की संख्या में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। उसका मूल कारण है हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है, लोगों में कोई खौफ नहीं है। बहन बेटियां गायब होती जा रही। 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब 10,000 लोगों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, स्कूल में एडमिशन का लालच दे के, हॉस्पिटल में लालच दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के। और इस धर्मांतरण का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। जो लोग धर्मांतरण कराते हैं, जो लोग उनकी मदद करते हैं, न उसमें आज तक किसी को फांसी हुई, न आजीवन कारावास हुआ, न प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई। जो लोग अपहरण करते हैं,
आज तक उसमें किसी को फांसी नहीं हुई। नशा तस्करी का ये आलम है, कोई स्कूल कॉलेज बचा ही नहीं है जहां ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, सीधे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ऑर्डर करने पे डिलीवरी हो रही है, डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनडीपीएस एक्ट है इतना सड़ा हुआ है, इतने ज़्यादा उसमें गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, इतने ज़्यादा गवाहों के बयान होते हैं और फिर इतनी तारीख पे तारीख लगती है कि बाद में नशा तस्कर छूट जाते हैं, मानव तस्कर छूट जा रहे हैं, लब जिहाद करने वाले छूट जा रहे हैं, लैंड ज़मीनों पे कब्जा होता जा रहा है, जंगलों पे, नदियों के किनारे, पार्कों के किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे कब्जा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है। अगर भारत की अराजकता जो है, जो भारत में स्थिति है, भारत लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मूल कारण है हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था घटिया है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। और शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बदलने के लिए कोई कई दशक नहीं चाहिए, 5 साल पर्याप्त होते हैं। 5 साल के अंदर भारत की शिक्षा को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम बनाया जा सकता है, मात्र 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर भारत के जुडिशल सिस्टम को दुनिया का सर्वोत्तम जुडिशल सिस्टम बनाया जा सकता है। मात्र 5 साल के अंदर भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जा सकता है। अगर हमने फर्जीवाड़े को रोक दे, अगर हम फर्जीवाड़े को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दें, तो ये जो जज साहब बैठे थे ना अदालत लगा के, कभी हिम्मत नहीं करते, ज़रूरत नहीं होती, खौफ नहीं, मन में ऐसा ख्याल ही नहीं आता। कभी आपने सोचा चीन, जापान में, सिंगापुर में, कोरिया में कहीं फर्जी अदालत, फर्जी जज बन के कोई फर्जी अदालत लगा रहा हो? सुना आपने? कभी आपने अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में सुना कोई एक आदमी फर्जी जज बन के फर्जी अदालत लगा के बैठा हुआ? लेकिन भारत में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, और दुनिया भर की बकवास चीज़ों पे चर्चा होती है जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं होती, जबकि भ्रष्टाचार से सब पीड़ित है। भ्रष्टाचार से हिंदू भी पीड़ित है, मुस्लिम भी पीड़ित है, सिख भी पीड़ित है, पारसी भी पीड़ित है, ईसाई भी पीड़ित है। भ्रष्टाचार से ब्राह्मण भी पीड़ित है, क्षत्रिय भी पीड़ित है, वैश्य भी पीड़ित है, दलित भी पीड़ित है। भ्रष्टाचार से गुजरात के लोग भी पीड़ित हैं, बंगाल के लोग भी पीड़ित हैं, कश्मीर के लोग भी पीड़ित हैं, कन्याकुमारी के लोग भी पीड़ित हैं। सब परेशान है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार से समाजवादी भी परेशान है, अंबेडकरवादी भी परेशान है, लोहियावादी भी परेशान है, गांधीवादी भी परेशान है, और राष्ट्रवादी भी परेशान है। सब परेशान है भ्रष्टाचार से। और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना 5 साल पर्याप्त है। 5 साल 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ना कोई नकली कभी सिपाही बनेगा, न नकली कभी कोई जज बनेगा, न नकली पेशकार बनेगा, न नकली पत्रकार बनेगा। कानून का खौफ पैदा हो जाए, सारा फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। कानून का खौफ पैदा हो जाए, ये थाना जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, ये प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बन जाएगा। कानून का खौफ पैदा हो जाए, ये तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये प्राथमिक न्याय केंद्र बन जाएगा। कानून का खौफ पैदा हो जाए, सरकारी स्कूल बढ़िया चमक जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए, सरकारी हॉस्पिटल जो बदहाल हैं ये चमक जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो सड़क बार बार नहीं टूटेगी, और सड़क टूटने से लाखों लोग मरते हैं। भ्रष्टाचार के कारण लाखों लोग मिलावटखोरी के शिकार हो रहे हैं, लाखों लोग मिलावटखोरी के कारण बीमार हो रहे हैं। मूल कारण है घटिया कानून। लाखों लोग सड़क पे रोड एक्सीडेंट से परेशान हो रहे हैं, मूल कारण है सड़क टूटने का मूल कारण है भ्रष्टाचार। लाखों लोगों की किडनैपिंग हो जाती है, मूल कारण है घटिया कानून। लाखों लोग नशा तस्करी से परेशान हैं, मूल कारण है घटिया कानून। लाखों लोग घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी से परेशान हैं, मूल कारण है घटिया कानून। लाखों लोग मानव तस्करी से परेशान हैं, नशा तस्करी से परेशान है, आतंकवाद, अलगाववाद से परेशान है, मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। ये सब बदला जा सकता है, और इसको बदलने के लिए 5 दशक नहीं चाहिए, मात्र 5 वर्ष चाहिए। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, भारत सुरक्षित हो जाएगा। और आज की डेट में चूंकि न शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा हो रही है, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न जस्टिस विद इन ईयर्स पे चर्चा हो रही है, न प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाने पे चर्चा हो रही है, तो नतीजा ये है सब कुछ वैसे ही चल रहा है। थाना भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, तहसील भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, नकली पुलिस, नकली आधार, नकली राशन कार्ड, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली वोटर ID, नकली बर्थ सर्टिफिकेट,
फर्जी शिकायत, फर्जी गवाही, फर्जी बयान, फर्जी फैसले, फर्जी जांच, सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है।